नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अपनी घरेलू राजनीति की वजह से भारत में जारी किसान आंदोलन के बारे में बयान देना कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कूटनीतिक लिहाज से भारी पड़ सकता है। भारत ने उनके बयान को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद और अनुचित करार दिया है। ट्रूडो पहले भी राजनीतिक वजहों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर चुके हैं, जिसका दोनों देशों के रिश्तों पर असर भी दिखा है। खास बात यह है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की बैठक में कनाडा भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने की नीति का विरोध करता रहा है, जबकि किसानों की प्रमुख मांग रही है कि आगे भी MSP की गारंटी होनी चाहिए। ट्रूडो ने एक वीडियो जारी करके किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा कि हालात चिंताजनक हैं। हम सब अपने दोस्तों स्वजनों को लेकर चिंतित हैं। मुझे मालूम है कि आप सभी के लिए ये सच्चाई है। मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कनाडा हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का समर्थन करता आया है। हम वार्ता की ताकत को समझते हैं। यही वजह है कि हमने भारतीय अधिकारियों तक अपनी बातों को पहुंचाया है। ट्रूडो के कैबिनेट सहयोगी और रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन ने भी एक दिन पहले ट्वीट किया था कि किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भारत की तरफ से कुचलना काफी चिंताजनक है। हम अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई दी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कनाडा के रक्षा मंत्री को किसानों का ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण लग रहा है। शायद वो भारत के माहौल से वाकिफ ही नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी बात की जानकारी नहीं है तो उस पर बेतुकी बयानबाजी आखिर क्यों? पहले देश के मुद्दों पर देश की ही राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती थी, लेकिन अब तो विदेशी सरकार भी अपने फायदे के लिए इस मुद्दे पर राजनीति करने से नहीं बच रही है। इसके जवाब में भारत ने संक्षिप्त लेकिन बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में कनाडा सरकार को अलग रहना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने कनाडा के नेताओं के बेबुनियाद बयानों को देखा है। ऐसे बयानों की कोई जरूरत नहीं है, खास तौर पर तब जब मामला किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा हो। हाल ही के वर्षों में कनाडा में कई बार भारत विरोधी भावनाओं को राजनीतिक रंग दिया गया है। अप्रैल 2017 में ओंटारियो प्रांत ने साल 1984 के दंगों को सिखों के नरसंहार संबंधी प्रस्ताव के तौर पर पारित किया था। उसी वर्ष ट्रूडो खालसा दिवस परेड में शामिल हुए, जहां खालिस्तान समर्थक नारे लगे और खालिस्तान का समर्थन करने वाले कई नेता शामिल हुए। फरवरी 2018 में ट्रूडो भारत यात्रा पर आए तो उनके साथ खालिस्तानी नेता जसपाल अटवाल भी आए थे। ट्रूडो की वो यात्रा रिश्तों को प्रगाढ़ करने से ज्यादा कूटनीतिक तनाव पैदा करने के तौर पर ज्यादा जानी गई। ट्रूडो का दौरा बहुत ही गुमनाम रहा था और भारत सरकार की तरफ से कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी। मुंबई में 20 फरवरी को ट्रूडो के लिए आयोजित एक इवेंट में जसपाल अटवाल कनाडाई प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ दिखे थे। बाद में अटवाल ने खेद जताते हुए कहा था कि उनकी वजह से PM ट्रूडो को भारत दौरे में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। भारतीय और विदेशी मीडिया में ये बात कही गई कि क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा के PM को लेकर भारत ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने भी ट्रूडो की इस टिप्पणी की आलोचना की है। शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, प्रिय जस्टिस ट्रूडो, आपकी चिंता ने दिल को छू लिया, लेकिन भारत का आंतरिक मामला अन्य देशों की राजनीति के लिए चारा नहीं है। कृपया उन शिष्टाचारों का सम्मान कीजिए जिनका पालन हम हमेशा अन्य देशों के साथ करते आए हैं। कनाडा में सिख वोट बैंक की राजनीति मायने रखती है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, तीनों के लिए सिख वोटर मायने रखते हैं। यहाँ सिख आबादी 5 लाख के करीब है। भारत और कनाडा के रिश्तों में सिख अलगाववाद या खालिस्तान एक अहम मुद्दा रहा है। सिखों के प्रति उदारता के कारण कनाडाई PM को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। कनाडा में खालिस्तान विद्रोही ग्रुप सक्रिय रहा है और जस्टिन ट्रूडो पर वैसे समूहों से सहानुभूति रखने के आरोप लगते हैं। 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, उतनी जगह भारत की कैबिनेट में भी नहीं है। तब ट्रूडो की कैबिनेट में 4 सिख मंत्री थे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री रहे मलकियत सिंह सिद्धू 1986 में कनाडा के वैंकूवर शहर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे।
इसी दौरान कनाडाई सिख अलगाववादी जसपाल सिंह अटवाल ने मलकियत सिंह की हत्या की कोशिश की थी। इस मामले में जसपाल सिंह अटवाल को हत्या की कोशिश में दोषी ठहराया गया था। 1897 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन आमंत्रित किया था। तब घुड़सवार सैनिकों का एक दल भारत की महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। इन्हीं सैनिकों में से एक थे रिसालेदार मेजर केसर सिंह। रिसालेदार कनाडा में शिफ्ट होने वाले पहले सिख थे। सिंह के साथ कुछ और सैनिकों ने कनाडा में रहने का फैसला किया था। इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को अपना घर बनाया। बाकी के सैनिक भारत लौटे तो उनके पास एक कहानी थी। उन्होंने भारत लौटने के बाद बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें बसाना चाहती है। अब मामला पसंद का था। भारत से सिखों के कनाडा जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। तब कुछ ही सालों में ब्रिटिश कोलंबिया 5000 भारतीय पहुंच गए, जिनमें से 90% सिख थे। हालांकि सिखों का कनाडा में बसना और बढ़ना इतना आसान नहीं रहा है। इनका आना और नौकरियों में जाना कनाडा के गोरों को रास नहीं आया। भारतीयों को लेकर विरोध शुरू हो गया था। यहाँ तक कि कनाडा में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे विलियम मैकेंजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, हिंदुओं को इस देश की जलवायु रास नहीं आ रही है। 1907 तक आते आते भारतीयों के खिलाफ नस्ली हमले शुरू हो गए। इसके कुछ साल बाद ही भारत से प्रवासियों के आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया। पहला नियम यह बनाया गया कि कनाडा आते वक्त भारतीयों के पास $200 होने चाहिए। हालांकि यूरोप के लोगों के लिए ये राशि महज $25 ही थी, लेकिन तब तक भारतीय वहां बस गए थे। इनमें से ज्यादातर सिख थे। ये तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कनाडा में खुद को साबित किया। इन्होंने मजबूत सामुदायिक संस्कृति को बनाया, कई गुरुद्वारे भी बनाए। सिखों को कनाडा से जबरन भारत भी भेजा गया। सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से भरा एक पोत कोमागाटा मारू 1914 में कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा था। इनमें से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीयों से भरे इस जहाज को कनाडा में नहीं घुसने दिया गया था। जहाज में सवार भारतीयों को लेकर 2 महीने तक गतिरोध बना रहा था। इसके लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में हाउस ऑफ कॉमन्स में माफी मांगी थी। 1960 के दशक में कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार बनी तो ये सिखों के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुआ। कनाडा की संघीय सरकार ने प्रवासी नियमों में बदलाव किए और विविधता को स्वीकार करने के लिए दरवाजे खोल दिए। इसका असर ये हुआ कि भारतीय मूल के लोगों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत के कई इलाकों से लोगों ने कनाडा आना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आज भी भारतीयों का कनाडा जाना बंद नहीं हुआ है। आज की तारीख में भारतीय कनाडाई के हाथों में संघीय पार्टी एनडीपी की कमान है। कनाडा में पंजाबी तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। कनाडा की कुल आबादी में 1.3% लोग पंजाबी समझते और बोलते हैं। किसान आंदोलन जिस तरह का मोड़ लेता चला जा रहा है, उसमें अब किसानों के हित का मसला मुश्किल से ही नजर आता है। यह आंदोलन अब कुछ दलों और संगठनों के लिए राजनीतिक फायदा उठाने का जरिया बन गया है। उचित ये होगा कि सरकार इसके लिए हर संभव कदम उठाए कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन जारी है उसका स्वार्थी तत्व अपने हितों में बेजा इस्तेमाल ना कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये चिंता व्यक्त की है कि देश में इन दिनों एक घातक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि अच्छी नीतियों पर भी लोगों में अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। ये उचित नहीं है कि किसानों के कुछ संगठन ऐसी ही अफवाहों पर भरोसा कर खुद अपना अहित करने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वो इस पर विचार करें कि जो व्यवस्था उन्हें खतरे में नजर आ रही है उसने उन्हें अब तक क्या दिया है। अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ मुक्त बाजार वाली जिस व्यवस्था को किसानों के लिए आवश्यक मान रहे हैं, उसके विरोध का मतलब है सुधार के अवसर खुद ही बंद करना। यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि किसान अपने हित अहित के बारे में खुद ही सोचें, ना कि तमाम दल अपने फायदे के लिए उन्हें आगे करके खुद ही राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहें। और इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो राजनीतिक दल देशी हैं या फिर विदेशी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।